जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, बात करेंगे यूपी पुलिस और यूपी एसआई भर्ती संबंध में। जो भी जानकारी बोर्ड से है, कोर्ट से है, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी अभ्यर्थियों का जिक्र होना है इस वीडियो में, नई भर्ती के चाहे वो हों या फिर पुरानी भर्ती के कैंडिडेट्स हों। अगर आप किसी भी भर्ती से हैं या फिर आप किस भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा यूपीएसआई 2021 वालों के लिए। और यूपीएसआई 2021 वालों के लिए मैं बता दूं कि 23 जनवरी, दोस्तों आपको बता दें कि 23 जनवरी की डेट जो है वो यूपीएसआई के लिए सेकंड लिस्ट के लिए जो है कोर्ट में सुनवाई की डेट रखी गई है। अब इस संबंध में क्या अपडेट निकल के आती है या फिर कौन सी रिट है, अगर इस संबंध में किसी भी कैंडिडेट को जानकारी है तो वो कमेंट करके ज़रूर बता दें। और इसके साथ ही साथ कि सभी अभ्यर्थी को एक ग्रुप से जुड़ना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी या तो किसी यूपीएसआई सेकंड लिस्ट के ग्रुप बने हों जो उसमें सभी को जोड़ें, या फिर आप सभी मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ आप जाके ज्वाइन करें और उसके बाद मुझे हाई करके मैसेज कर दें, जिससे कि आप सभी की इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँच सके और एक ग्रुप बन सके। जितनी भी भर्ती हैं, सभी भर्तियों के कैंडिडेट्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग एक नए ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाओ, जहाँ पर आपकी सभी जो है जानकारियों को शेयर किया जाता रहे। टेलीग्राम भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल आपको पता है कि डेली सुबह 7 बजे जो क्लास होती है उसमें आपके सभी पुरानी भर्तियाँ, नई भर्तियों के जिक्र किए जाते हैं। तो नई भर्तियों का मैं अगर बताऊँ दोस्तों, तो आपको पता ही है कि कांस्टेबल भर्ती में 50 लाख कैंडिडेट जो है अप्लाई कर चुके हैं। मगर यह है कि 3 साल आयु सीमा में छूट मिलने के बाद ये संख्या इतनी बढ़ी है। अब अभ्यर्थियों का चैलेंज है कि आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलनी चाहिए और कोर्ट में इसका लेकर रिट डाल दिया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि क्या इसका बेनिफिट मिलेगा या फिर जो याची बने हैं सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आयु सीमा में छूट की बात आएगी तो जो भी कैंडिडेट्स आपको पता है कि जिन्होंने रिट दाखिल की है, अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा। लेकिन जहाँ तक एक आयु सीमा की छूट की मांग वाली बात है, तो आयु सीमा की छूट एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक जनरल आदेश के तहत आता है। ठीक है, मतलब कि अगर इस छूट को, अगर मतलब इस रेट की सुनवाई होती है तो इस पर पूरी तरह से सभी अभ्यर्थियों को छूट दिया जाएगा, जो रेट में जुड़े हुए हैं वो भी और जो नहीं जुड़े हैं वो भी। अगर छूट दी गई तो सभी वर्गों को दी जाएगी, मगर अभी तक इसकी सुनवाई हो नहीं पाई। भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा गया है लेकिन भर्ती बोर्ड ने अभी तक जवाब जो है दिया नहीं। मगर आज इस संबंध में क्या अपडेट्स निकल के आती है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आज ऐसे कोई भी चीज़ें सामने आती हैं, जबकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नियर बाई हैं, मतलब कभी भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, कभी भी आपकी सुनवाई हो सकती है। तो इसलिए मैं सभी कैंडिडेट से कहना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो आयु सीमा में छूट चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़े रहें, जबकि जो भी डिटेल या जो भी जो है न्यूज़ आएगी वो सबसे पहले मैं वीडियो के माध्यम से ही पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और जो अच्छे कंटेंट की जिनको ज़रूरत है, और ख़ासकर जो हिंदी में अगर अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं डेली शाम को 7 बजे जो है हिंदी की बेहतरीन क्लास अपलोड कर रहा हूं। तो आप लोग उस क्लास को भी देखें, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर हिंदी अगर आपका है सब्जेक्ट, तो आपके जितने भी PYQs हुए हैं अब तक सभी एग्ज़ाम्स के, उन सभी का मैं निचोड़ उसमें जो है उसी पर आधारित क्लास दे रहा हूँ आपको 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। अब उसके बाद और पुरानी भर्तियाँ और जो कुछ नई भर्तियाँ, पुरानी भर्तियों में जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी कुछ ना कुछ मामलात हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। और लेकिन नई भर्तियों में आपको बता दें, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे PSC हो, चाहे फायरमैन हो या फिर जेल वार्डर हो, इन सभी भर्ती के अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ कि वो सभी चैनल से जुड़ जाएँ। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं और चाहते हैं कि वाकई भर्ती है, और जो कैंडिडेट सीरियस हैं और चाहते हैं कि हाँ भर्ती आनी चाहिए, तो ऐसे कैंडिडेट्स अगर सिर्फ सोच रहे हैं घर पे बैठ के, तो सोचने से मेरे भाई कोई भी काम नहीं होता। उसके लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा, और इसके लिए जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो ये सब भर्तियाँ आपको सिर्फ और सिर्फ सुनने में आएंगी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और ये सब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सब लगभग से लगभग 16 से 17 हज़ार पदों की भर्तियां हैं। और 16 से 17 हज़ार पदों की भर्तियां अगर आप आवाज़ न उठाने की वजह से नहीं आ रही हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। और मैं राज्य सरकार से भी यही अपील करना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स की ये दुख दर्द हैं, इनको जल्द से जल्द संज्ञान मिले और इसको जल्द से जल्द जो है
इसमें न्याय करे, चाहे वो यूपी पुलिस कैंडिडेट्स के अभ्यर्थी हों, चाहे यूपीएसआई के कैंडिडेट्स हों, या फिर नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी हों। सभी अभ्यर्थियों के लिए सरकार से बस एक ही अपील है कि बस वो इन अभ्यर्थियों के दर्द को समझे और जो इनके सालों का इंतज़ार है उसको ये समझें और इस पर उन्हें न्याय दें। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि यूपीएसआई नई वैकेंसी आए, जेल वार्डर की नई वैकेंसी आए, फायरमैन की नई वैकेंसी आए, और बात करें तो जितनी भी और चीज़ें चल रही हैं उन सभी पर अगर चाहते हैं कि न्यूज़ आए, तो इसमें मेरे भाई किसी एक के एफर्ट करने से चीज़ें नहीं होती हैं। मैं तो आपके साथ हूँ ही, लेकिन जो अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन तक भी बात पहुँचाएँ, क्योंकि उनके माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा संख्या में उनके पास छात्र हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा पावर है उनको हमें जगाना है, उन तक बात पहुँचानी है, तो चीज़ें तभी आपके पॉजिटिव हो सकती हैं। अन्यथा किसी एक के एफर्ट से सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको बहुत पहले समझाते हुए आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपकी आवाज़ लगातार उठा रहा हूँ, आपको ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए। और जो भी अपडेट्स रहती है वो सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से देता हूँ। ज़रूरत मुझे वो नहीं है कि लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा देखें, बस जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी बातों को कोई नहीं उठाना चाहता, मैं ऐसे मामले उठाता हूँ जिससे कि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। मेरे भाई, मैं आपके हमेशा साथ खड़ा हूँ, बस आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर नई भर्ती के कोई भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नई भर्ती चाहते हैं कि आनी चाहिए, जल्द आनी चाहिए, तो भाई सबसे पहले तो यूपीएसआई जैसी भर्ती अगर अभी ना आई तो ये बहुत बड़ी एक, समझो कि अभ्यर्थियों के साथ एक अन्याय होगा कि इसका जो टेंडर प्रोसेस था, यानी टेंडर प्रक्रिया थी, इसको शुरू की गई और इसके चलते बहुत बड़े आश्वासन दिए गए कि ये भर्ती आपकी कभी भी आ सकती है, इसका टेंडर होते ही जल्दी भर्ती आ जाएगी। मगर अब सोचो कि जो है रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, और मुझे यकीन है जो रेडियो समर का एग्ज़ाम जो एजेंसी करा रही है वो एजेंसी यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा सकती है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हो रहा है और ऑनलाइन मोड में ही यूपीएसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। और रेडियो समर में 5,39,000 फॉर्म फिल किए गए हैं। इसी तरह से यूपीएसआई में भी लगभग से लगभग 5 से 6 लाख फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो अगर इनके पास कैपेबल एजेंसी है तो आखिर ये अब क्यों भर्ती नहीं ला रहे हैं? क्या वजह क्या है? आखिर क्या इनकी सोच है? क्या ये 2027 का चुनाव कराने के लिए दरोगा भर्ती लाएंगे? तो ये सभी सवालों के साथ मैं राज्य सरकार से बस एक ही अपील करना चाहूँगा कि उन सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे जो सालों से तैयारी में लगे हुए हैं। और आप सभी से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग सपोर्ट सहयोग बनाए रहो मेरे भाई। आपकी भर्ती के लिए बहुत बड़े कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। बस आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो हर चीज़ में आपको कामयाबी देखने को मिलेगी। बस यही कहना चाहूँगा। बस आप लोग अपनी बात को आगे पहुँचाते रहें, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक पहुँचाते रहें, सभी तक कमेंट करते रहें, और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, जो भी रणनीतियाँ बनेंगी वो आप तक पहुँचाई जाएंगी वीडियो के माध्यम से ही। तो इसलिए यहाँ पर जुड़ें ज़रूर। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।